जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों साथ साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं अनिल अंकल का है, जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है और हम इन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले मैं सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप में से भी कोई संगत अपना सत्संग हमसे साझा करना चाहते हैं तो वो हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। और अगर आपको सत्संग पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। संगत जी, सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो कि हमें बहुत सारे सवालों के जवाब देता है, न जाने कितने रोग कष्ट काटता है। और सबसे बड़ी बात संगत जी ये होती है, जब हम सत्संग शेयर करते हैं ना तो उस समय गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं और पता नहीं कौन सी दृष्टि गुरुजी की हमारे ऊपर पड़ जाए और कौन सी ब्लेसिंग्स हमें गुरुजी की मिल जाए। तो इसलिए हम सत्संग को ध्यान से अंत तक सुनेंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करेंगे। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम अनिल है और मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, क्योंकि मुझे गुरुजी से जुड़े हुए भी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है। 1 साल के करीबन मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पहले तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगा कि उन्होंने मुझे अपने चरण कमलों से जोड़ा। फिर मैं सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना करूंगा कि मेरे को इतने सारे संगतों के सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिससे मुझे गुरुजी के कल्याण महिमा के बारे में पता चला। तो मैं दोनों का ही बहुत शुक्राना संगत जी अदा करूँगा। सत्संग शेयर करते हुए संगत जी, मुझसे कोई भी गलती हो जाए, कोई भी भूल हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, गुरुजी महाराज कब हमें अपने से जोड़ते हैं पता ही नहीं चलता। वाकई में संगत जी, गुरु जैसे गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरा अपना खुद का एक बिजनेस था। संगत जी, मैंने 2013 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ परेशानियों के कारण मेरा बिजनेस डूबते डूबते इतना डूब गया कि संगत जी मुझे वो बिजनेस बिल्कुल बंद करना पड़ा। संगत जी, मेरा प्लास्टिक की कुर्सी चेयर बनाने का बिजनेस था। कुछ समय में ऐसा लॉस हुआ कि मुझे वो बिजनेस बंद करना पड़ा और उसकी वजह से कर्जा भी बहुत था। उस कर्जे को चुकाते चुकाते संगत जी मुझे अपना घर भी गिरवी रखना पड़ा। घर के साथ साथ संगत जी गिरवी रखने के बाद मेरी आंटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, बहुत हेल्थ इश्यूज़ थे उनको, क्योंकि उनको शुगर बहुत ज़्यादा था और शुगर के साथ साथ संगत जी उनकी सांस भी बहुत ज़्यादा फूलती थी। तो 2000 संगत जी 14 में मेरी आंटी ने अपने प्राण छोड़ दिए और उसके बाद तो संगत जी और जैसे कि मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। ये संगत जी 2013-14 के बीच के आसपास में ये सब दुर्घटना मेरे साथ हुई। 2 बच्चे हैं संगत जी। उस समय बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं थे। बेटी 10 साल की थी और जो दूसरा बेटा था वो संगत जी 8 साल का था। मुसीबतों का ऐसा पहाड़ टूटा कि समझ से बाहर थी कि क्या करूं क्या नहीं करूं।
फिर संगत जी ये वाले हादसे होने के बाद मैंने किसी एक कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिया। मेरी मम्मी जो थी वो गाँव में रहती थी, मेरी बड़ी भैया भाभी के साथ। मैंने उन्हें अपने पास बुलाया दिल्ली में, और संगत जी वो घर पे बच्चों को सँभालती थी और मैं ड्यूटी करता था। लेकिन संगत जी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा बड़ा तूफ़ान मेरी ज़िंदगी में क्यों आया? क्योंकि आंटी के जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट चुका था। घर वालों ने बहुत बार दूसरी शादी करने को कहा, लेकिन मैंने सबको मना किया कि मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि कोई कैसा आएगा, कैसा नहीं आएगा, इसका सारा गलत असर बच्चों पे पड़ेगा और पता नहीं बच्चों को कोई एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो मेरे लिए ये वाला डिसीज़न संगत जी बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं एक सिंगल फादर होके ही अपने बच्चों को पालूँगा। समय बीतता रहा और संगत जी समय बीतते-बीतते 2015 चला गया, 2016 चला गया, 2017 आ गया। संगत जी 2017 आने के बाद जिस कंपनी में मैं नौकरी कर रहा था, वहाँ पे एक पूजा नाम की लड़की थी। वो भी संगत जी क्योंकि आधी जो डिपार्टमेंट था वो लड़कियों का था, आधा डिपार्टमेंट जेंट्स का था। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात एक पूजा आंटी से हुई, और जब मेरी पूजा आंटी से मुलाकात हुई तो संगत जी उनसे बातें करना मुझे अच्छा लगा। मैं आपको क्लियर बताऊँगा कि उनसे बातें करना मेरे को अच्छा लगा। बातें करते-करते संगत जी कब हमारा रिश्ता आपसी रिश्ते में बदल गया, मुझे खुद भी नहीं पता चला। और संगत जी जब हमारा आपसी रिश्ता बदलने लगा, तो मैंने उनको शादी के लिए कहा। जब तक संगत जी मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे, और संगत जी जब मैंने उन्हें शादी के लिए कहा, तब संगत जी उन्होंने मुझसे शादी के लिए मना कर दिया। इस कंडीशन में संगत जी मैं और परेशान रहने लगा और दुखी रहने लगा। ये कनेक्शन गुरुजी ने कैसे मेरा उनसे जुड़वाया, मुझे खुद भी नहीं पता। कैसे नहीं जुड़वाया, ये भी मुझे नहीं पता। उसके बाद संगत जी जब उन्होंने शादी के लिए मना किया, तो फिर मैंने उनको कहा कि भई ये रिश्ता चलाने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे रिश्ते को चलाने से फिर कोई फ़ायदा नहीं है जब इस रिश्ते का नाम नहीं है तो। संगत जी उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, जब तो वो मान गई, और संगत जी उसके बाद हमने आपस में बातें करना बंद कर दिया, मिलना-जुलना बंद कर दिया, और संगत जी मैं वापस से अपने जैसे पहले लाइफ में जी रहा था वैसे ही जीने लग गया। फिर संगत जी एक दिन क्या होता है कि मैं ऑफ़िस के लिए निकल रहा था, इतने में घर पे एक पोस्टमैन आता है और एक कागज़ मेरे हाथ में थमा जाता है, और जब मैं वो कागज़ खोलता हूँ तो वो कोर्ट का नोटिस निकलता है। जब संगत जी मैं कोर्ट का नोटिस उसको पढ़ता हूँ, तो मैं कहता हूँ ये मेरे को क्यों कोर्ट का नोटिस आया है? जब संगत जी मैं उस कोर्ट के नोटिस को पूरा पढ़ता हूँ, तो संगत जी उस पूजा ने मेरे ऊपर केस डाल दिया था। मेरे को समझ नहीं आया कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, किस लिए किया, क्या रीज़न था, मुझे नहीं पता संगत जी। संगत जी मैंने बहुत फ़ोन ट्राई किए, बहुत फ़ोन किए, लेकिन उस समय उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद संगत जी मैं फटाफट से बिना खाना खाए, बिना कुछ लिए, मेरी मम्मी जो थी पीछे से चिल्लाती रही। मैंने किसी की नहीं सुनी, और संगत जी मैंने अपना बैग उठाया और सीधे मैं संगत जी कंपनी पहुंचा, और उस दिन कंपनी में भी वो नहीं आई थी। फिर संगत जी मैंने कंपनी से उसकी सहेलियों से पूछा, तो उन्होंने बोला कि हम उसको नहीं जानते, वो तो यहाँ पे अभी ज़्यादा समय से काम नहीं कर रही थी, और हम नहीं जानते उसको, बस ये है कि कंपनी के द्वारा बातचीत है। लेकिन हाँ, ये है कि मेरे पास उसका दूसरा नंबर भी है, आप उसको कॉल कर लो। एक बार उसका फ़ोन मेरे पास आया था। संगत जी वो नंबर उन्होंने मुझे दिया, मैंने उस नंबर पे कॉल किया। संगत जी उस नंबर पे जब मैंने कॉल किया, तो संगत जी फिर उसने वो फ़ोन उठाया, और मैंने उसको पूछा कि ये कोर्ट का नोटिस तुमने क्यों डाला है? तब वो कहती है मुझसे कि आप कोर्ट में बात करना, अभी मैं कोई बात नहीं कर सकती। इस तरीके से संगत जी उसने फ़ोन काटा और मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया। संगत जी मेरी तारीख लगी 25 अक्टूबर की। मैं 25 अक्टूबर को संगत जी कोर्ट गया, क्योंकि जब तक मुझे कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही थी, मैं बहुत टेंशन में था, इतना परेशान था कि मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं
किस समय से और किस परेशानियों से गुजर रहा था। जब संगत जी कोर्ट में मेरी तारीख लगी तो जब उसके वकील ने मुझे ये बताया कि इन्होंने तुम पे 20 लाख रुपए का मुकदमा डाला है, कि तुमने इनसे 20 लाख रुपए लिए हैं और तुमने अभी तक इनको नहीं चुकाए। संगत जी मेरे पैर के तले से नीचे ज़मीन खिसक गई। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुमसे मैंने कब 20 लाख रुपए लिए इस चीज़ के लिए। संगत जी मेरी वहाँ पे काफ़ी बहस हुई, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और संगत जी उसने ये दावा कर दिया कि मैंने उससे 20 लाख रुपए लिए हैं। संगत जी मैं बहुत परेशान, मैंने हर वकील के पास हर तरीके से मैंने अपनी परेशानी को हल करने की बहुत कोशिश करी, पर संगत जी कहीं से भी कोई सफलता हासिल नहीं लग रही थी। करीबन संगत जी ये लगा लीजिए 2019 तक मैं केस कोर्ट के चक्कर काटता रहा और ये केस लड़ता रहा। लेकिन संगत जी मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना टूट चुका था, कितनी बड़ी समस्या में मैं घिर चुका था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। उस समय संगत जी मदद मेरी किसी ने नहीं करी, क्योंकि मैं ऐसी परेशानी में फंसा हुआ था। लड़ते लड़ते संगत जी 2019 हो गए, पैर में जूते थे, जूते की जगह चप्पल आ गई। संगत जी हर दिन बस यही सोचता था, भगवान मुझे इस परेशानी से निकाल दे, हे प्रभु मुझे इस परेशानी से या तो निकाल दे या मुझे उठा ले। मैं इतना डिप्रेशन में था संगत जी, क्योंकि मैं थक चुका था कोर्ट के चक्कर काट काट के और अपने ऊपर झूठे आरोप लगवा लगवा के। संगत जी 2020 में मैंने संगत जी हार मान ली और सुसाइड करने की बिल्कुल सोच ली कि नहीं अब मैं नहीं बचूंगा। और संगत जी उसके बाद मैं सुसाइड करने के लिए शाम को 6:30 बजे जब आ गया ऑफिस से, उसके बाद मैं घर से निकल गया। बच्चे पूछते रहे, मैंने उनको कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ, बस तुम अपना ध्यान रखना। माँ भी पूछती रही, मैं उनको कह के गया बस मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। और संगत जी मैं 6:30 बजे के आसपास सुसाइड के लिए निकल गया, क्योंकि संगत जी मैंने सोच लिया था कि अब बस, क्योंकि अगली तारीख मेरे से झेली नहीं जाएगी। क्योंकि संगत जी मैं 20 लाख रुपए लाता तो लाता कहाँ से, कब तक उस वकील के पैसे देता, कब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहता। उसके बाद संगत जी मैं जब 6 साढ़े 6 बजे घर से निकला तो संगत जी एक गाड़ी के नीचे मैं जानबूझ के कूद गया। और जब मैं कूदा तो संगत जी गाड़ी ने मुझे इतनी ज़ोर से टक्कर मारी कि संगत जी मैं बहुत जाके पीछे गिरा। और संगत जी मेरे बहुत जगह चोट आई, इतनी जगह चोट आई कि मैं आपको बता नहीं सकता, मैं चकनाचूर हो चुका था पूरा टूट के। संगत जी गाड़ी वाले उतरे, एक भले मानस थे, वो उतर के संगत जी उन लोगों ने मुझे देखा और संगत जी उन्होंने मुझे थोड़ी सी डांट लगाई, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा चोट आई थी। उसके बाद वो मुझे गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल लेके गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी, पुलिस केस ना बने इसलिए उन्होंने मुझे हॉस्पिटल ले गए वो लोग। और जब हॉस्पिटल लेके गए तो संगत जी वहाँ पे डॉक्टर ने मेरी पट्टी वगैरह करी, बस ये था कि कोई मेरी हड्डी वगैरह नहीं टूटी थी, बस चोट बहुत सारी थी। उसके बाद संगत जी जो एक अंकल आंटी इस गाड़ी में थे उन्होंने पूछा मुझसे कि तुम्हें जानबूझ के, हमें पता है तुम जानबूझ के कूदे हो, क्योंकि तुम अगर रोड क्रॉस कर रहे होते तो तुम रुकते, तुम्हें दिख रहा है कि गाड़ी आ रही है फिर भी तुम निकलते जा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो संगत जी इतने में मैं उनसे ये बोल पड़ा कि अगर मैं ऐसा ना करूँ तो कैसा करूँ। तो संगत जी फिर मैंने उनको अपनी सारी परेशानी, सारी बात बताई कि मैं सुसाइड करने निकला था। तब उन्होंने मुझे, अंकल ने बहुत डांटा, वो एजिड थे, कम से कम संगत जी 60-65 साल के थे। डांटने के बाद वो मुझे बोलते हैं कि परेशानियों से लड़ने को ही ज़िंदगी कहते हैं, परेशानी से मरने को ज़िंदगी नहीं कहते हैं। मेरे को बहुत समझाया उन लोगों ने। और संगत जी उसके बाद उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं तुम्हें आज एक ही चीज़ दे के जा रहा हूँ कि जो तुम्हारी हर एक परेशानी, आने वाली समस्या जो है, चल रही है, सबसे तुम्हें छुटकारा दिलवाएगी। मैंने संगत जी उनसे हाथ जोड़े और मेरे आंखों में से आंसू निकल गए। संगत जी उन्होंने मुझे गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप दिया और पॉकेट स्वरूप देख के उन्होंने मुझे ये कहा कि इसको अपने पास रखो और इसको अपने पास रखो और देखो जो भी तुम्हारी समस्या चल रही है, जो भी तुम्हारी परेशानी चल रही है ना, उस सब से तुम्हें कैसे बाहर निकाला जाएगा, ये देखना, इनका चमत्कार देखना, ये हमारे अनुभव है। और
उन्होंने मुझे संगत जी अपना फ़ोन नंबर भी दिया। कहते हैं जब तुम इन सारी समस्या से बाहर निकल जाओगे तब तुम मुझे फ़ोन करना। तुम इसे अपने पास रखो सब्र से, पेशेंस से। संगत जी मैंने शुक्राना किया उनका, धन्यवाद किया और संगत जी वो पॉकेट स्वरूप मैंने अपने पास रखा और उसके बाद मैं घर गया। जब माँ को पता चली, बच्चों को पता चली कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके बाद संगत जी काफ़ी दिन मैं घर रहा और संगत जी अगली तारीख जब मेरी पड़ने वाली थी, संगत जी उस तारीख पे मैं कोर्ट गया और संगत जी जब मैं कोर्ट गया मतलब एक हिम्मत सी मेरे अंदर खुद थी, ऑटोमेटिक थी गुरुजी का स्वरूप रखने के बाद। मतलब जैसे मैं पहले डर रहा था, घबरा रहा था, इस बार डरा नहीं, निडरता से मैं संगत जी कोर्ट गया और कोर्ट जाने के बाद जब संगत जी फिर से एक दलीलें शुरू हो गई और जब से 20 लाख ये वो गहने इस तरीके की सब बातें होनी शुरू हुई, तब संगत जी मेरे मुँह से एक शब्द नहीं निकला। उस दिन मैंने झगड़ा नहीं किया और ना ही संगत जी लड़ाई हुई और ना ही कुछ हुआ। उस समय संगत जी वो अपनी दलील जो थी पूजा देती गई, देती गई, देती गई। इतने में संगत जी जज साहब जो थे वो आते हैं और पूजा की दलील सुनने के बाद कहते हैं कि अगली तारीख दी जाएगी। संगत जी अगली तारीख जो कि मेरी 2 महीने बाद पड़ी थी, 2020 में। संगत जी 2020 में मेरी तारीख पड़ी और संगत जी मैं आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब गुरुजी ने ऐसा मेरा मुंह सिल दिया था कि मैं एक शब्द ना निकालूं और मुझे ये नहीं पता था कि मेरे शब्द निकालने से ही केस बिगड़ता चला जा रहा था। और संगत जी जब 2021 आ गया, 2020 मैंने संगत जी तारीख लड़ी है, काफ़ी लड़ी है। जब 2021 आया तो संगत जी वो जज चेंज हो चुका था। अब वो कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ गुरुजी जाने। उसको मेरा केस दोबारा से स्टडी करना पड़ा और संगत जी 2022 में संगत जी पूजा का जो केस था वो रद्द कर दिया गया क्योंकि कोर्ट में जज ने खुद कहा कि ये सब झूठा आरोप लगाया जा रहा है, इसलिए संगत जी वो मेरा केस बिल्कुल ही सॉर्ट आउट हो गया। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ मुझे नहीं पता संकट जी, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन केस रद्द हुआ। जब नई जज साहब ने केस रद्द किया, झूठे सारे सबूत जितने भी उसने सबूत दिखाए थे सब झूठे साबित हुए। कोई साइन मेरे साइन से मैच नहीं कर रहा था और संगत जी कोई फ़ोन कॉल नहीं थी, कोई स्लिप नहीं थी, कुछ नहीं था। तो संगत जी कोर्ट ने वो रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद संगत जी मेरा केस ख़त्म हुआ और जीत मेरी हुई। और संगत जी उसके बाद मैंने वो प्रोकिट स्वरूप के हाथ जोड़े अपने मंदिर में विराज किया और उन अंकल को फ़ोन किया और मैंने कहा कि अंकल मैं केस जीत गया और जितने भी आरोप लगाए गए थे वो सब झूठे साबित हुए। संगत जी अंकल ने कहा ये गुरुजी हमेशा चीज़ों को प्रैक्टिकल करते हैं। तब मैंने उनसे पूछा कि अंकल ये गुरुजी आखिर हैं कौन? तब उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में संगत जी सारी चीज़ें बताई, सारी चीज़ें। फिर संगत जी मैं गुरुजी के दरबार भी गया और उसके बाद मैंने अपनी पूरी फैमिली को बताया कि मैं इतने लंबे समय से इतनी सारी परेशानियों से जूझ रहा था। जब संगत जी मैं पहली बार गुरुजी के दरबार गया, मैं आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी मेरे आँसू रुकने से रुक नहीं रहे थे, पूरे शरीर में कँपन थी कि भगवान ने मेरा इतना सारा साथ दिया, जबकि मैं कभी गुरुजी को जानता नहीं था, कभी गुरुजी से जुड़ा नहीं था, उसके बावजूद गुरुजी महाराज मेरे अंग संग थे। संगत जी कभी मैंने कोई सत्संग नहीं सुना था, कभी मैंने कभी मैसेज नहीं देखा था, कभी मैं गुरुजी से नहीं जुड़ा था, लेकिन उसके बावजूद गुरुजी मेरे अंग संग थे। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा था कि गुरुजी खुद साक्षात मेरे लिए आए और संगत जी मुझे इन सब परेशानियों से बाहर निकाला। वो कहते हैं ना संगत जी, जब आप किसी का बुरा नहीं करोगे ना तो आपके साथ बुरा नहीं हो सकता और कोई आपको गलत चीज़ों में फंसाने की भी कोशिश करेगा ना तो साक्षात भगवान आते हैं उसको बचाने। संगत जी ये मेरे अनुभव है, ये मेरा सत्संग है कि मैंने संगत जी अपनी ज़िंदगी में ये पहला चमत्कार देखा कि मेरे ऊपर इतने लंबे का समय का केस लगा हुआ और संगत जी यूं ही ख़त्म हो गया गुरुजी के मेरी ज़िंदगी में आने के बाद।
बाद। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। उसके बाद से संगत जी मेरा जो गुरुजी से कनेक्शन जुड़ा, मैं आपको बता नहीं सकता। संगत जी मैंने फिर दोबारा कभी ऐसी कोई गलती नहीं करी। कभी संगत जी मैं किसी से अब मैंने बात करनी सब कुछ छोड़ दी, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ गुरुजी मान्य रखते हैं और गुरुजी के बिना, गुरुजी के दिए हुए निर्देश पर ही मैं हमेशा चलना चाहता हूँ। शुक्राना करता हूँ मेरे गुरुजी का कि उन्होंने मुझे आने वाली सारी परेशानियों से बचाया, जो चल रही थी उससे भी उन्होंने मुझे बचाया संगत जी। और मैं शुक्राना करता हूँ उन अंकल आंटी का भी कि वो अगर मुझे गुरुजी का स्वरूप नहीं देते तो शायद मेरा क्या होता मुझे खुद भी नहीं पता। ये तो गुरुजी जाने कि उन्होंने मुझे कैसे बचाया, क्या उस दिन कोर्ट में हुआ, क्या क्या मुझे नहीं पता संकट जी, इस बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि इस बारे में सिर्फ गुरुजी जानते कि उस दिन उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये गुरुजी जाने। लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ कि इतने बड़े घोर संकट से उन्होंने मुझे बचाया, इसके लिए मैं उनका लख लख शुक्राना करता हूँ। अब संकट जी मेरा पूरा जीवन गुरुजी को समर्पित है। गुरुजी की कृपा से संकट जी मैं हर सोमवार को और एक बुधवार को गुरुजी के दरबार जाता हूँ, दर्शन करके आता हूँ और संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करता हूँ। मेरे बच्चे भी धीरे धीरे गुरुजी से जुड़ रहे हैं और मेरी मम्मी तो दिन रात गुरुजी महाराज का सत्संग सुनती है। बाकी संगत जी जिस परेशानी से गुरुजी ने निकाला ना, उसको सोच के ना आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि संगत जी ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा समय गया है, सबसे बुरा समय, जिसे मैं चाहकर भी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। लेकिन गुरुजी की कृपा से धीरे-धीरे मैं उन सभी परेशानियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। बस संगत जी मैं यही कहूँगा गुरुजी से, वो जितना अपनी संगत से प्यार करते हैं ना, उतना कोई नहीं कर सकता। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे इन सभी समस्याओं से बाहर निकाल के एक नवजीवन प्रदान किया और मेरा मार्ग ठीक किया। अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं बहुत समय से अपना सत्संग शेयर करने की सोच रहा था, लेकिन बस इसी डर की वजह से रुक जाता था कि क्या सत्संग मैं शेयर करूँगा, कितनी बड़ी मैं गलती भूल कर बैठा कि मैं एक ऐसे इंसान पे विश्वास कर बैठा जो बिल्कुल सत्य था ही नहीं। क्योंकि संगत जी बाद में पता चला कि वो लड़की फ्रॉड थी और ऐसे ही उसका काम था लोगों को फंसा के उस पे केस डालना। गुरुजी ने मुझे इतने बड़े घोर संकट से बचाया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बस संगत जी मैं यही कहूँगा, मैं किसी के बारे में कोई निंदा या बुराई नहीं करूँगा, बस मैं यही कहूँगा गुरुजी से, उसके लिए भी यही अरदास करूँगा कि उसको भी सरबुद्धि दे गुरुजी महाराज की, आगे वो किसी के साथ ऐसा ना करे जो मेरे साथ किया। क्योंकि संगत जी नौबत यहाँ तक आ गई थी कि मैं सुसाइड करने वाला था। अगर मैं सुसाइड कर लेता तो संगत जी मेरे 2 बच्चे तो बिल्कुल ही अनाथ हो जाते। लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे गुरु के रूप में एक पिता मिल गया और मेरे बच्चों को गुरुजी के रूप में एक परम पिता मिल गया और पिताजी तो उसके पास है ही है। बस संगत जी यही था एक मेरा छोटा सा सत्संग जो मैंने शेयर किया। कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। फिर गुरुजी की कृपा हुई तो फिर मैं और भी सत्संग आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि संगत जी सत्संग ये बहुत बड़ा था। मैंने बीच-बीच में से आपको ये सुनाया है, जिससे ये है कि जो भी कल्याण है, महिमा है, सभी गुरु परिवार संगत तक पहुँचे। कोई भूल हो जाए, गलती हो जाए, क्षमा कीजिएगा। वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।